नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डर का असली चेहरा पर। अगर आपको रहस्यमयी कहानियां सुनने का शौक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी में आप सुनेंगे कैसे हसीन वादियां जिनमें आप छुट्टी मनाने और घूमने के लिए गए थे वो कितनी भयानक, खतरनाक और कितने राज लिए बैठी हो सकती है। ये कहानी है चार दोस्तों की। उनका नाम था रौनक, कपिल, महेश और सौहार्द्र। ये चारों दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज जैसे ही खत्म हुआ तो चारों दोस्तों ने प्लान बनाया कि घर जाने से पहले एक बार कहीं घूमने चलते हैं। बहुत डिस्कशन के बाद डिसाइड हुआ कि उन्हें मनाली जाना चाहिए। वो चारों मनाली पहली बार जा रहे थे। चारों दोस्त ट्रिप को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थे। उन्होंने डिसाइड किया कि जिस दिन एग्ज़ाम खत्म होंगे उस दिन ही वो सभी मनाली के लिए बस से निकल जाएंगे। एग्ज़ाम खत्म होते ही चारों दोस्त मनाली के लिए निकल गए। रास्ते में जाते हुए वो डिसाइड कर रहे थे कि उन्हें कहाँ कहाँ जाना है। जब वो घूमने के लिए डिसाइड कर रहे थे उस समय एक आदमी वहाँ बैठा था जो कि उनकी बातें सुन रहा था। वो हिमाचल प्रदेश में ही रहने वाला था, तो वो उन्हें वहाँ की घूमने की जगह सजेस्ट कर रहा था। उसने उन्हें कुछ जगह घूमने की भी बताई। फिर उसने कहा कि अगर तुम्हें असली एडवेंचर करना है तो तुम सबको मनाली से 110 किलोमीटर आगे रत्नागिरी की पहाड़ियों में एक झरना है, वो देखने जाना चाहिए। उन लोगों ने सोचा कि पहले तो मनाली के आसपास ही घूमेंगे और अगर उनके पास टाइम बचा तो फिर वो झरने को देखने जाएंगे। चारों दोस्त मनाली पहुंच जाते हैं। मनाली पहुंचने के बाद वो चारों बहुत एंजॉय करते हैं, अपनी लिस्ट की सभी जगहों पर घूमते हैं। अब उनके पास एक दिन और बचा था, तो उन्होंने सोचा कि लिस्ट में एक झरना रह गया है। वो चारों रात को होटल में बैठकर बातें कर रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये इतनी दूर आए हैं तो अब झरना देखने भी चलना चाहिए। और उन्होंने डिसाइड किया कि अब अगले दिन सुबह जल्दी झरने के लिए निकलेंगे, जिससे शाम होने से पहले वापस आ जाएंगे। रौनक को कहीं भी जाने से पहले उस जगह की जानकारी ले लेना अच्छा लगता था। जब बाकी सभी दोस्त सो गए थे तब रौनक इंटरनेट पर जाता है और उस जगह के बारे में खोजने लगता है। इंटरनेट पर उसे वहाँ की ज़्यादा तस्वीरें तो नहीं मिलती, पर जितनी भी फोटोज़ मिली थी उनमें वो झरना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। पर उन फोटोज़ के नीचे बहुत सारे कमेंट्स थे जिनमें लोग बता रहे थे कि झरना तो बहुत खूबसूरत है, पर रास्ते में लोगों को बहुत सारी पैरानॉर्मल चीज़ें फील होती है। रौनक उस जगह के बारे में और सर्च करता है तो उसे एक आर्टिकल मिलता है। उसमें लिखा होता है उस झरने के पास ही एक आदिवासियों का गाँव था। उसमें लगभग 100 से ज़्यादा लोग रहते थे। वहाँ के मुखिया को तंत्र मंत्र का शौक था। वो अमर रहने की इच्छा रखता था, इसलिए एक रात को पूरे गांव की आग में बलि दे देता है। तब से ये माना जाता है कि उन लोगों की अतृप्त आत्माएं उस गांव में भटक रही है। इस वजह से उस गांव के आसपास से निकलने वालों को पैरानॉर्मल चीज़ें दिखती है। वहाँ पर लोगों ने खुद के हॉरर एक्सपीरियंस भी लिख रखे थे। रौनक उन सबको पढ़कर थोड़ा घबरा जाता है, पर उसे वहाँ जाने की उत्सुकता भी होती है। अगले दिन सुबह उठकर रौनक अपने दोस्तों को उस जगह की फ़ोटोज़ दिखाता है। सभी उस झरने की खूबसूरती को देखकर वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रौनक उन्हें आर्टिकल के बारे में भी बताता है। महेश बोलता है कि वो जगह टूरिस्ट जाकर ख़राब ना करे, इसलिए आसपास के लोग ऐसी झूठी कहानियाँ फैलाते हैं। चारों दोस्त एक बाइक रेंटल शॉप से 2 बाइक बुक करते हैं और वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग लगभग सुबह 8 बजे होटल से निकलते हैं। वहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं जंगल और घना और खूबसूरत होता जाता है। वो जगह जगह रुककर फोटोज़ क्लिक करते हैं और मस्ती करते हुए दोपहर में लगभग 12 बजे झरने पर पहुंचते हैं। वो झरना फोटो में जितना खूबसूरत दिख रहा था उससे बहुत ही ज़्यादा सुंदर असल में दिख रहा था। वो लगभग 2 घंटे तक वहाँ रहते हैं, फिर वापसी के लिए निकल जाते हैं। एक बाइक पर रौनक और कपिल बैठे होते हैं और दूसरी बाइक पर महेश और सौहार्द्र बैठे होते हैं। आगे चलते चलते रास्ते में उन्हें एक काला साया दिखाई देता है। जैसे जैसे वे उस काले साये के पास जाते हैं वो काला साया धुआं में बदल जाता है और वो लोग सोचते हैं कि शायद कहीं आग लग रही होगी, उसका काला धुआं है। और उस धुएं में से जैसे ही वो बाइक आगे निकालते हैं तो उन दोनों की बाइक एक साथ बंद हो जाती है। उन लोगों को ये बात बहुत अजीब लगती है। एक बाइक का खराब होना तो समझ आता है, पर दोनों बाइक्स का एक साथ खराब होना बहुत अजीब था। वो लोग बाइक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो लोग सोचने लगते हैं कि अब वापस कैसे पहुंचेंगे, और धीरे धीरे दिन भी ढल रहा है।
रौनक को लगने लगा कि इंटरनेट पर उसने जो भी कहानियां पढ़ी थी वो शायद सच थी। उन लोगों ने वहां से पैदल ही निकलने की सोची। कुछ दूर चलने के बाद उनके साथ एक और अजीब घटना हुई। उन चारों को रोड पर एक बैलगाड़ी के चलने की आवाज़ आती है। उन्हें लगता है कि वो उस बैलगाड़ी वाले से मदद ले लेंगे। वो रास्ते में आगे और पीछे दोनों तरफ देखते हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बैलगाड़ी की आवाज़ इस तरह से आ रही थी जैसे तो वो उनके नज़दीक से गुजर रही हो, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इससे वो चारों डर जाते हैं। अब उन्हें लगने लगा था कि शायद वो भी पैरानॉर्मल चीज़ों का सामना कर रहे हैं। वो जल्दी जल्दी चलकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद रोड पर उन्हें एक रोशनी दिखती है। वो रोशनी धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही होती है। वो गौर से देखते हैं, एक बैलगाड़ी थी, पर बैलगाड़ी के चलने की अब उन्हें आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा देखकर वो बहुत डर जाते हैं और चारों झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। बैलगाड़ी धीरे धीरे चलकर उस जगह आकर रुक जाती है जहां पर वो लोग छिपे हुए थे। उस बैलगाड़ी को देखकर चारों की रूह एक बार के लिए उनका शरीर छोड़ देती है। वो देखते हैं बैलगाड़ी पर दो आदमी बैठे हैं। उनका पहनावा बिल्कुल आदिवासियों जैसा था, पर भयानक बात तो ये थी कि उनका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था। उनकी आंखें फूटी हुई थी, उन लोगों के शरीर भी जले हुए थे। उन चारों को तो लगा आज का दिन उनका आखिरी दिन होगा। वो लोग अपनी सांसें रोककर छिपे रहे। थोड़ी देर में बैलगाड़ी आगे बढ़कर चली जाती है और एकदम से गायब हो जाती है। वो चारों एकदम से चीखते हुए वहां से निकलकर भागना चालू कर देते हैं। भागते भागते उन्हें एक हल्की सी रोशनी दिखती है। उन्हें लगता है कि वहाँ कोई गांव होगा जहाँ पर उन्हें मदद मिल सकती है। वो चारों जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं। गांव का नज़ारा भी बहुत अजीब था। गांव में लगभग 30 घर थे। उन घरों में सभी में लालटेन जल रही थी, पर वहाँ कोई औरत या आदमी नहीं दिख रहे थे। सब एकदम बिल्कुल खाली था। ये सब चीज़ें उस माहौल को और भयानक बना रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक घर के सामने पहुँचते हैं। उस घर का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है। उसमें से एक बुजुर्ग महिला निकलती है। महिला का चेहरा भी बिल्कुल बैलगाड़ी वाले लोगों की तरह जला हुआ था। ये नज़ारा देखते ही चारों दोस्त चीखते हुए वहाँ से भागने लगते हैं और वो देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत हवा में उड़ते हुए उनकी तरफ आ रही है। वो लोग अपनी पूरी ताकत से भाग कर गाँव से निकलने की कोशिश करते हैं। वो भागते भागते रोड पर आ जाते हैं। मेन रोड पर आ जाने के बाद वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, उनके पैर जैसे जम जाते हैं। वो देखते हैं लगभग 100 से ज़्यादा आत्माएं उनके पीछे खड़ी है। वो सब जमीन से लगभग 2 फीट ऊपर उड़ रहे थे। इसमें बूढ़े, बच्चे, औरतें, आदमी सभी थे। सभी के चेहरे जले हुए थे, तो वो बहुत ही भयानक दिख रहे थे। ये सभी उन गांव वालों की प्रेत आत्माएं थी। वो सभी प्रेत आत्माएं उन्हें पकड़ने के लिए आ रही थी। रौनक को एकदम से पता नहीं क्या होता है और वो अपनी जेब से एक लाइटर निकालकर जला देता है। उसका ऐसा करते ही वे सभी प्रेत एक बार के लिए डर जाते हैं। शायद ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उन सभी की मौत जलकर हुई थी। रौनक को ऐसा करता देख बाकी तीनों दोस्त भी लाइटर निकाल लेते हैं। आत्माएं चीख कर और ज्यादा भड़क जाती है। उन चारों को लग रहा था कि आज वो मर जाएंगे, पर एकदम से एक चमत्कार होता है। उन्हें बाइक्स के चलने की आवाज़ आती है। 2 बाइक बहुत ही तेज़ी से चलकर उनके पास आकर रुकती है। हैरानी की बात यह थी कि वह बाइक्स वही थी जो वो पीछे छोड़कर आए थे, पर उन्हें कोई भी नहीं चला रहा था। वो बिना वक्त गवाए उन बाइक्स पर बैठ जाते हैं और बहुत तेज़ी से चलाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। उन लोगों की बाइक एक बाबा जी की कुटिया के बाहर जाकर अपने आप रुक जाती है। चारों आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ये क्या हो रहा है। वो चारों उतरकर कुटिया के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही कुटिया के अंदर जाते हैं, उन्हें एक महात्मा देखते हैं जो कि ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, बाबा अपनी आंख खोलकर बोलते हैं, आज तो तुम चारों मरते मरते बचे हो, और अगर मुझे समय पर पता नहीं चलता तो तुम लोग हमेशा के लिए उस गांव में ही भटकते रहते। चारों दोस्त बाबा के पैरों में बैठ जाते हैं और पूछते हैं, बाबा हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तब बाबा उन्हें जंगल की पूरी कहानी सुनाते हैं, कैसे वह इस जगह श्रापित हुई और वहाँ पर किन लोगों की प्रेत आत्माएं भटक रही है। बाबा बताते हैं कि वे प्रेत आत्माएं पहले दूर तक आ जाती थी, पर इस पूरे इलाके को बाबा ने अपनी सिद्धि से बांध दिया है, जिससे वह आत्माएं अब गांव के बाहर नहीं निकल सकती है। रौनक बाबा से पूछता है, बाबा
आपको कैसे पता चला कि हम वहाँ फंसे हुए हैं? बाबा ने बताया कि मैं इस पूरे जंगल की निगरानी करता हूँ। जब मैं ध्यान कर रहा था तो मुझे तुम्हारी चीख पुकार सुनाई दी। तब मैंने अपनी शक्तियों से उन मोटरसाइकिलों को तुम्हारे पास वापस भेजा, जिससे तुम लोग बच पाए हो। ये बात सुनकर चारों दोस्त बाबा के पैरों में गिर जाते हैं और बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद करने लगते हैं। बाबा उन्हें उठाकर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, पर यह ध्यान रखना, कभी भी कहीं पर घूमने जाओ तो उस जगह के बारे में पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता हो सकता कि उस जगह पर कितने भयानक और गहरे राज छिपे हो सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।